अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स इज 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो कहते हैं 3 तादाद का जो मजमुआ है वो है 51। तो हमने वही 3 इंटीजर्स जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो हम लेट करेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर। हमें नहीं पता वो कौन सा है, तो हम लेट कर देंगे कि वो x है। अब हम सेकंड ऑड इंटीजर, इसको हम रखेंगे x प्लस 2, और थर्ड जो है ऑड इंटीजर, इसको हम रखेंगे x प्लस 4। अब देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। तो 1 3 5, तो देखिए ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम यही सीरीज रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हमें कंडीशन ये दी हुई है कि इन तीनों इंटीजर्स का अगर हम सम लें तो वो इक्वल आता है 51 के। तो हम इन तीनों को जमा कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 51 के। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। अब देखें, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 3 टाइम x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51। अब देखें, नंबर्स को एक साइड पे कर लें, ये प्लस का 6 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 51 में से 6 को माइनस कर दें तो 45 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको कट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 15। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है, तो x जो है वो हमारे पास आ गया है 15। तो ये 15 हो गया। सेकंड इंटीजर x की जगह आपने 15 पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसी तरह थर्ड इंटीजर में x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 15 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो फर्स्ट इंटीजर 15 हो जाएगा, सेकंड 17 और थर्ड जो है वो 19 है। तो आप देखें, ये हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर है। कंसेक्टिव का मतलब ये है भी 15 के बाद ऑड नंबर 17 आएगा, फिर 17 के बाद ऑड नंबर जो है वो 19 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारे पास अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला जो है वो 96 बॉल्स को जो है उठाता है और उन्हें 2 मुख्तलिफ बकेट्स में डाल देता है। तो 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। एक बकेट में 28 जो है वो ज़्यादा बॉल्स हैं देन द अदर बकेट की निस्बत। अब हमने क्या करना है, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। एक एक बकेट में कितनी बॉल्स आएंगी वो हमने मालूम करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो है हमारे पास 96। तो अब सो द नंबर ऑफ balls put in 1 bucket
वो हम लेट कर देते हैं कि वो x है, ठीक है। तो नंबर ऑफ balls इन अदर बकेट या इन सेकंड बकेट भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि सवाल में बताया हुआ है भी, जो हमारे पास दूसरी बकेट है उसमें 28 मोर बॉल्स हैं, ज्यादा बॉल्स हैं पहली से। तो अगर एक में x है तो दूसरी में फिर हो जाएगा x प्लस 28, ठीक है। मोर्स आ जाए तो हमने ऐड कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब देखें दोनों बकेट्स में जो टोटल बॉल्स होंगी वो हमारे पास, इनको आप सम कर दें x प्लस 28, तो टोटल हमारे पास कितनी है 96 बॉल्स। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास 1 + 1 2x हो जाएगा। ये 28 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। हमने नंबर्स को एक साइड पे कर लिया है, तो 96 में से 28 माइनस कर दें तो 68 आंसर आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट कर दें, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 34। अब देखें जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट है वो तो अब हमारे पास आ गया है 34, और सेकंड बकेट में जो है इसमें x की जगह आप क्या कर दें 34 पुट कर दें। 34 प्लस 28, 34 में 28 प्लस कर दें तो 62। अब पहली बकेट में जो बॉल्स होंगी वो 34 आएंगी और सेकंड बकेट में जो है वो 62 आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे पास सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक। सलमा एक बैंक में 3,50,000 जो है वो इन्वेस्ट करती है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 × 1/4% पर annum आफ्टर 2 years, यानी 2 साल में जो बैंक जो है वो उसे प्रॉफिट 7 × 1/4% देती है। फिर 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, फिर जो है वो प्रॉफिट का 8% इंक्रीज हो जाता है रेट पर annum। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। तो हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट जो कि 7 साल बाद वो हासिल करेगी प्रॉफिट के साथ, वो हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट वो है हमारे पास 3,50,000 रुपीज़। अब इसमें जो है इसको हम 2 पार्ट्स में वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड कर लेते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारी ये हो गई, जिसको हम P से ज़ाहिर करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे रेट जो है वो है हमारे पास 7 × 1/4%।
4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28, 1 ऐड कर दें 29 डिवाइडेड बाई 4। 29 को जो है 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास देखें आंसर क्या आता है। 4 7 28, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएं। 4 2 8, 2 बचेगा। 4 5 20। तो हमारे पास आंसर आता है 7.25%। तो ये हमारे पास रेट आ गया। इसको आप R1 कर दें, फिर नेक्स्ट रेट जो हमारा आएगा उसको हम R2 का नाम दे देंगे। अब टाइम देखें, तो ये हमारे पास जो हम अभी हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 इयर्स तक है, तो इसलिए टाइम हमारा होगा 2 इयर्स। तो 2 साल में जितना उसको प्रॉफिट मिलेगा उसको हम I1 कर देते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। फिर हम 5 इयर्स का अलग करेंगे, फिर हम कंबाइन कर देंगे 2 + 5 वो 7 इयर्स का आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा PRT। अब देखें P की वैल्यू तो सेम रहेगी, R1 और T1 कर दें। P की वैल्यू हमारे पास 3,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू है 7.25% मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब देखें जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे। ये 20 से 20 कट कर दें। अब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इमें आ वैसे लाजमी हिक्को आंसर है। अब देखें 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पे जो है आपने 3,500 को मल्टीप्लाई कर देना है 7.25 से मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,750 रुपीज़। तो ये उसे 2 सालों में प्रॉफिट मिलेगा। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में जो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारी सेम है। अब रेट जो है इसको हम R2 कह देते हैं, ये हमारा 8%। और टाइम जो है जिसको हम T2 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 5 इयर्स। ठीक है, टोटल है 7 इयर्स। तो हमने 2 इयर्स को अलग कर दिए हैं क्योंकि उसका रेट अलग था, और 5 इयर्स को हमने अलग कर दिया है क्योंकि इसका रेट जो है वो इंक्रीज हो गया था 8% पे। अब प्रिंसिपल अमाउंट सेम है हमारी। ₹3,50,000 रुपीज़। अब 5 इयर्स के एंड में जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, PRT। तो R2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। अब P की वैल्यू हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R2 है 8% और T2 की वैल्यू है 5। अब जब हम परसेंट हटाएंगे तो 100 को नीचे डिवाइड कर देंगे। अब देखें 20 से 20 कट हो जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इन तीनों रकमों को।
अब देखें कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। अब हमने फाइंड करना था टोटल अमाउंट जो कि 7 इयर्स के एंड में उसे प्रॉफिट के साथ मिलेगी। तो हम लिखेंगे सलमा अमाउंट आफ्टर 7 इयर्स। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस I1 प्लस I2। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी थी 3,50,000 रुपीज़ और I1 की वैल्यू हमने निकाली थी 50,750 प्लस I2 की वैल्यू है 1,40,000। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने जमा कर देना है। 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल वैल्यू 5,40,750 रुपीज़। तो ये अमाउंट जो है सलमा को आफ्टर 7 इयर्स मिलेगी प्रॉफिट के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।